लगातार 4 दिनों की धुआंधार तेजी दिखाने के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेते हुए भारतीय बाजार आज वॉलेटाइल मूव्स हैं। नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे जुड़ गए हैं। आने वाले 1.5 घंटे में क्लोजिंग कॉल में बाजार का पूरा एक्शन और रिसर्च बैक्ड एक्शन भी आपके लिए लेकर आएंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में हालांकि अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। बेंचमार्क्स के मुकाबले आज छोटे मझौले शेयरों में अच्छी खासी शाइन नजर आ रही है और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में इनफैक्ट हर ट्रेडिंग सेशन में हम कह रहे हैं कि अच्छा एक्शन है। 4 दिनों की तेजी बेंचमार्क्स में भी नजर आई थी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें तेजी आगे बढ़ती हुई 5वें सेशन में भी मिड कैप में अच्छा खासा एक्शन इस वक्त नजर आएगा। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दायरे में कामकाज करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। चलिए आने वाले 1.5 घंटे के लिए क्या कुछ है खास क्लोजिंग कॉल में आपको बता देते हैं। उसके बाद एक एक स्ट्रैटेजी, बजिंग स्टॉक, सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। चंद मिनटों में आपके पास एफएनओ की मार्केट चेक होगी, जहां पर स्ट्रेटेजाइज करेंगे इंडेक्स वाइज मार्केट इस वक्त किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में जो बिकवाली है, इस बिकवाली का क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से बातचीत और साथ ही निफ्टी पर भी फोकस होगा। क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 पर एक एक कर हमारे सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ जाएंगे, उनसे जानेंगे उनके ट्रेड्स क्या हैं। 3 बजे बाजार का एक्शन, एक्सचेंजेस पर जो खबरें आई हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स 3:10 पर हमारे मार्केट एक्सपर्ट से लेंगे, यानी कि आखिरी बचे 20 मिनटों में भी आपके लिए कमाई के पूरे मौके ढूंढने की, तलाशने की कोशिश होगी। साथ ही इवेंट्स टू वॉच, ट्रिगर्स जो कि कल के लिए आपके लिए जानना जरूरी है। कल आने वाले इवेंट्स जो है वो आपको 3:20 पर हम बताएंगे। और ऑप्शन के चैंपियन हमारा एक खास सेगमेंट भी इस शो में होगा, जहां पर ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपके सामने रखी जाएगी। लेकिन मार्केट का टेक्सचर आज हम देख रहे हैं वोलेटाइल। मिड कैप, बैंक, रियल एस्टेट, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ हद तक मूवमेंट जरूर नजर आ रही है। लेकिन अदरवाइज बेंचमार्क्स की अगर बात करें, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आज हम देख रहे हैं कमजोरी के साइन ज्यादा नजर आ रहे हैं। और इसके संकेत आज सुबह सुबह शरण लीलानी जब हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया था, कैटेगोरिकली उन्होंने कहा था कि उन्हें लगता है कि बैंक निफ्टी इतना चल गया है, यहां से अब निफ्टी में सेंटिमेंट्स जो है डेवलप होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज के सत्र में तो सेंटिमेंट्स दोनों तरफ हम कहेंगे रेंज बाउंड या शरद, लेकिन अब बाजार की बड़ी बातें अगर देखें इंडेक्स वाइज भले ही हम रेंज बाउंड है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक खबरें हैं। जी बिल्कुल, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपने जो बताया था कि ब्रॉड इंडिसेस में अभी भी सपोर्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स ब्रॉड बेंचमार्क इंडिसेस में एक टाइप से रिलीफ लिया जा रहा है। कंसोलिडेशन होगा कि नहीं वो तो बात है, लेकिन ऑफ कोर्स 4 सेशन में निफ्टी ने अच्छी मूवमेंट दी, निफ्टी बैंक में भी अच्छे मूवमेंट आए। और मानसी एक चीज़ बता दूं कि मोमेंटम है अभी भी अप ट्रेंड में ही है, बस थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है बाजार। बट बाजार की बड़ी बातें क्या है उस पर भी नज़र डालते हैं। बाजार में सुस्ती ज़रूर आई है। निफ्टी के जो लेवल्स की बात करें तो 25,125 लेवल्स के पास है और ऑलमोस्ट सपाट है, ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया है, वॉलेटिलिटी देखने नहीं मिली। इंटरेस्टिंग बात है कि ऑफकोर्स आज वीकली एक्सपायरी का भी जो दिन है ट्यूसडे है, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी जो है चेंजेस उतनी नहीं देखने मिले। तो ऑफकोर्स लास्ट 45 मिनट्स या 1 आवर में वॉलेटिलिटी आ सकती है, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। निफ्टी बैंक यहाँ पे भी करीब 175 अंक नीचे है, 56,650 लेवल्स के करीब है। एंड रिलायंस, HDFC, ICICI, ये दोनों ऑफकोर्स बैंकिंग हैवी वेट्स है, इन बड़े दिग्गज शेयर्स में दबाव देखने मिल रहा है। तो ये जो है लार्जली आपके बेंचमार्क इंडिसेस को ड्रैग कर रहे हैं दिन के ट्रेड में। IT शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी आई है। ऑफकोर्स कल रात को भी हमने देखा था जिस तरह नास्दाक में मूवमेंट आया था, तो फ्यूचर्स में भी जो एक पॉजिटिव मोमेंटम आई। और खासकर कि मिड कैप IT स्टॉक्स की बात करें, OFSS लगभग 3% ऊपर है। और जो इम्पोर्टेंट ट्रिगर होता है या जो फैक्टर चेक करते हैं वो होता है इंडिया विक्स, वो 5% और फिसला, अब 14 के पास आ गया। यानी कि सोचिए वॉलेटिलिटी जो है वो अब कम हो रही है धीरे धीरे। तो ऑफकोर्स रेंज बाउंड ट्रेड तो हम नहीं कह सकते अभी, लेकिन थोड़ी सी जो है ब्रेक ज़रूर लगी है रैली में। बट ऐसा नहीं कि रैली का ट्रेंड रिवर्स कर गया है। लेकिन मानसी, बिग बजर्स वाले कौन से स्टॉक्स है ज़रा ये बताएं। बिल्कुल शरद, आपने सही कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रैली का ट्रेंड रिवर्स कर गया है। और इसके सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि बजिंग मोमेंटम है काफ़ी सारे स्टॉक्स में, और लगातार हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आज भी बिग बजर्स कैटेगरी में जो तमाम स्टॉक्स हम लेकर आए हैं उनमें मजबूती का रुझान देखने को मिला है। और जहां मार्केट में हम देख रहे हैं उठापटक या वॉलेटिलिटी है, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश की जो डीप डाइव रिसर्च है उसका जलवा लगातार बाजार में कायम है।
और आज जो डीप डाइव रिसर्च सेगमेंट में हमने स्टॉक आपको बताया था उसी से शुरुआत करेंगे। जिंदाल 100 आज के ही सत्र में अगर देखेंगे करीब 10% का इजाफा इस स्टॉक में देखा जा चुका है। मजबूती का ट्रेंड जारी है, जबरदस्त तेजी, और इनफैक्ट डीप डाइव रिसर्च सेगमेंट लगातार कमाल कर रहा है। कल भी सुब्रोस के स्टॉक पर हमने डीप डाइव रिसर्च की थी। हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गावशिंदे हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सुब्रोस पर पूरा टेक दिया था और न्यूज़ फ्लो के साथ साथ रिसर्च कर बताया था कि आखिरकार स्टॉक फोकस रेडार पर क्यों है। और आज जिंदाल 100 7% की तेजी, 1000 करोड़ की केपेक्स को मंजूरी, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स को जो मंजूरी मिलती हुई दिखी है, अप्रूवल्स मिलते हुए दिखे हैं, उसका एक एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है और इसके संकेत बाजार खुलने के साथ साथ डीप डाइव रिसर्च में हमने आपके सामने रखे थे और स्टॉक में देखिए क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रेसिम, ये स्टॉक हमारे खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट में शामिल था और हमने आपको बताया था कि मॉर्गन स्टैनली की बुलिश रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में टारगेट्स जो हैं वो भी रिवाइज और उसके पीछे के रैशनल भी बताएंगे कि आखिरकार ग्रेसिम इंडस्ट्रीज पसंद क्यों आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को। और उस रिपोर्ट के ठीक बाद हमने एक्सपर्ट से भी एक राय ली थी। 4% की तेजी के साथ ग्रेसिम इंडस्ट्रीज के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। क्विक कॉमर्स प्लेज, क्विक कॉमर्स और ये जो फूड डिलीवरी प्लेयर्स हैं वहाँ पर कंपटीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। इटर्नल और स्विगी की बात होती थी, लेकिन अब उसमें नए एंट्रेंट्स का आना, कट थ्रोट कंपटीशन का होना एक रिस्पॉन्स, एक इम्पैक्ट ला रहा है लिस्टेड कैटेगरी में जो स्टॉक्स है और इसी के चलते इटर्नल के स्टॉक प्राइस में 0.5% के डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। टाटा मोटर्स पर भी फोकस है क्योंकि FY27 यानी कि फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस की अगर बात करें 16% पैसेंजर व्हीकल में मार्केट शेयर का लक्ष्य बनाकर कंपनी चल रही है, तो इसके चलते टाटा मोटर्स का स्टॉक आज फोकस रेडार पर है। इस स्टॉक पर भी नजर होनी चाहिए। हर निशान के साथ स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% के गेंस देखने को मिले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 लाख शेयरों के ब्लॉक्स होते हुए एवेन्यू सुपरमार्ट पर ब्लॉक डील के चलते एवेन्यू सुपरमार्ट पर एक डाउनसाइड एक्शन ऑलमोस्ट 3% के डाउन ट्रेंड्स के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ। हमारे लिस्ट में जो तमाम स्टॉक्स उसमें इटर्नल और एवेन्यू सुपरमार्ट में बिकवाली का दबाव है। ऑफकोर्स न्यूज फ्लो का एक्शन है जो कि इन स्टॉक्स पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जिंदाल 100, ग्रेसिम, टाटा मोटर्स, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज। तो मार्केट में अगर ध्यान से रिसर्च करेंगे, ET Now स्वदेश के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी स्टॉक वाइज और सेक्टर वाइज और साथ ही पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म बेसिस भी आपके पोर्टफोलियो को बनाने का मौका जरूर मिलेगा। लेकिन चलिए इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करते हैं। आज के बाजार में कंसोलिडेशन तो नजर आ रहा है। अभिषेक, गुड आफ्टरनून। 25,128 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी, और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में बिकवाली का दबाव ज्यादा। मानसी, निश्चित तौर पर निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैक सीट लेता हुआ दिख रहा है और वजह ये कि तेजी काफ़ी ताबड़तोड़ हुई है। कुछ नए सेगमेंट्स में आज बाइंग आप देखेंगे। आज देखिए बाजार 25,100 के ऊपर अगर टिक रहा है निफ्टी, तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि आईटी का सपोर्ट अच्छा है। आईटी इंडेक्स में करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखाई देंगे। 2% के आसपास तक की तेजी है। तो एक चीज़ ये हो रही है। दूसरा, आईटी के साथ साथ एक और एक्सपोर्ट वाला जो सेगमेंट है फार्मा, वो थोड़ा सा बेहतर होता आपको दिखेगा। 0.5% के आसपास गेंस वहां पर है। हालांकि जो बाइंग है थोड़ी सिलेक्टिव है, लेकिन ये दो सेगमेंट बाजार को आज मतलब नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। ऊपर अगर बाजार नहीं जा रहा तो नीचे भी नहीं गिरने दे रहे हैं। इनसे सपोर्ट अच्छा खासा मिल रहा है। तो थोड़ी सी ना सेक्टोरल चरनी के आज संकेत मिल रहे हैं। बाकी हमने बैंकिंग में, फाइनेंशियल में, रियल एस्टेट में बढ़िया तेजी देख ली है। ऐसा नहीं कि तेजी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, सेलेक्टिव बाइंग हो रही है वहां पर, लेकिन अब कुछ नए सेगमेंट्स उभर के सामने आ रहे हैं। तेजी का जो मोमेंटम है बाजार में बिल्कुल वो कायम है। 4 सत्र की लगातार तेजी हुई थी, तो थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी सी थकान देखने को बाजार में मिल रही है और वो बिल्कुल लाजमी है, वो ठीक भी है। आज जो निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,000 के ऊपर ये टिक नहीं पाया है इंडेक्स ये, और दूसरी तीसरी बार ऐसा हुआ है कि जब 57,000 के ऊपर टिकने मुश्किल आ रही है। देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो आज बाजार निफ्टी हो या निफ्टी बैंक दोनों अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाके फिर वहां से वापस आ गए। 57,000 पर निफ्टी बैंक के लिए रेजिस्टेंस था, ब्रीफली ऊपर गया लेकिन वहां टिक नहीं पाया। निफ्टी के लिए 25,200 पर एक रेजिस्टेंस का लेवल था, शुरुआत वहीं पर हुई और वहां से फिर बाजार नीचे आता हुआ दिखा। तो दोनों रेजिस्टेंस के पास फंसे। मोमेंटम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है,
थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, हो सकता है कि एक दो सत्र और चले, इक्का दुक्का ट्रिगर सामने खड़े हैं, बाजार थोड़ा उनका इंतजार भी कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार्ता हो रही है लंदन में, दूसरा दिन है। हालांकि वहां के कॉमर्स मिनिस्टर और वहां के वित्त मंत्री हार्वर्ड ल्यूटनिक और स्कॉट बेसेंट, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आएगा कल वो पॉजिटिव आए हैं और उम्मीद करके चलेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव बातचीत होगी। तो अगर वहां से संकेत अच्छे आते हैं तो बाजार फिर से यहां से हो सकता है चलता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल थोड़ा ग्लोबल अगर हम सेटअप देखेंगे ना तो डाउ फ्यूचर में 50 अंकों के आसपास की नरमी है, यूरोप में थोड़ी मिली-जुली शुरुआत है, तो वहां से समर्थन अभी फिलहाल मिल ही रहा है। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक बाजार है, जहां पर न्यूज वाला ट्रिगर है वो सेगमेंट आपको अच्छे दिखेंगे। ग्रासिम को लेकर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, तो आज पूरे सीमेंट शेयर में आपको आज बढ़िया फौलादी मजबूती आपको दिखेगी। तो ये कि कोई दिक्कत ऐसे है नहीं। एक चीज और नोटिस करने वाली है कि इंडिया विक्स जो है वो 14 के नीचे 14 के आसपास आ गया है, लगातार गिरावट है। 19 वाला विक्स अब 14 के आसपास है, थोड़ा सा मार्केट को ये डल करेगा, एक रेंज में रखेगा। और आज ये स्थिति हम देख भी रहे हैं। अगर निफ्टी के लिए अगर हम यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको बता दें तो 25,000 पर अच्छा सपोर्ट बाजार के लिए दिख रहा है। 25,000 पर सपोर्ट है, 25,200 पर आज का रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा अगर लंबा देखेंगे तो 25,500 पर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर बाजार में आपको एक तरफा चाल देखने को मिल सकती है। अच्छा, वो भी डिपेंड करेगा कि किस तरह से ट्रिगर्स निकल के आते हैं, लेकिन वहां से आगे की चाल ठीक ठाक दिखाई दे रही है। 25,000 के आसपास अगर मिल जाए, 25,000 के जितना क्लोज मिले, तो मुझे लगता है कि जो भी गिरावट आए वो बाइंग का आकर्षक मौका होगा निफ्टी में। और अब आज के सत्र से ये संकेत मिल रहे हैं कि निफ्टी बैंक के मुकाबले थोड़ी लीडरशिप की भूमिका में आएगा और वो संभव होगा आईटी के बदौलत। आईटी जो कि वेटेज अगर आप इंडेक्स में देखेंगे करीब 12% के आसपास का वेटेज आईटी का है। हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज करीब 37% का है निफ्टी में, तो बड़ा वेटेज फाइनेंशियल का है, लेकिन आईटी भी एक कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा लीडर आईटी है। तो आज वहां से संकेत अच्छे आ रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,000 के ऊपर टिक तो नहीं पाया है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है, क्रूशियल सपोर्ट को बचाया भी है। 56,500 पर मजबूत सपोर्ट है, 57,000 पर थोड़ी सी रुकावट है, और 57,000 अगर पार कर ले निफ्टी बैंक तो फिर हम 58,000 तक की रैली देख सकते हैं। लेकिन यह है कि जो गिरावट आएगी उम्मीद करके चलेंगे कि वहां पर वो बाय भी की जाएगी। तो अगर दोनों इंडेक्स को देखेंगे तो स्लाइटली बेटर लग रहा है निफ्टी, और वो है आईटी की बदौलत, जहां पर आज ठीक ठाक बाइंग होती दिख रही है। बाजार में तेजी का मोमेंटम इंटैक्ट है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं कि आज एफआईज के जो नंबर आते हैं वो किस तरह के आते हैं। देखिए, एफआईज बाइंग कर नहीं रहे हैं, मतलब 2 दिन की आप कैश में बाइंग देख रहे हैं, 1,000 करोड़, फिर कल 2,000 करोड़ रुपए के आसपास के, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बाइंग नहीं है। कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब बैक टू बैक 5,000 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की जब बाइंग आएगी, तब लगेगी हाँ एफआईज लौट आए हैं, अभी उनके लौटने के संकेत मिले हैं, शॉर्ट्स हैं। तो ये चीज एक छोटी सी कह सकते हैं कि ये एक अड़चन है, एक बाधा है बाजार के लिए। अदरवाइज चीजें तो ठीक लग रही है, अपनी मैक्रो पिक्चर अच्छी है, बाकी ग्लोबल भी चीजें ठीक लग रही हैं। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनकी रणनीति क्या है, और फटाफट आपके लिए हम क्लोजिंग ट्रेड भी समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ हैं यस सिक्योरिटीज से, और मोतीलाल ओसवाल से रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी और रुचित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। रुचित जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आज देखिए सपोर्ट्स भी बचा रखा है बाजार ने, मतलब मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम है। 4 दिन की तेज चाल थी तो आज थोड़ी सी सुस्ती है। आप किस तरह से देख रहे हैं बाजार को, और किसी को मान लीजिए नई एंट्री करनी हो तो आपके हिसाब से लेवल्स क्या होनी चाहिए? जी, वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो अभिषेक जी, ओवरऑल देखिए तो मार्केट का कोई डाउट नहीं है कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का काफी स्ट्रांग रहा है। जो पिछले कुछ दिनों में हमने कंसोलिडेशन के बाद अप ट्रेंड का रिजम्पशन फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन से देखा है, सो हमें लग रहा है कि ये अप ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। यस, लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़े ओवरबॉट सेटअप्स है, तो छोटे मोटे करेक्शंस पॉसिबल है कि हम मार्केट्स में देखेंगे, बट लेकिन ये 25,000 24,900 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है अगर एकदम शॉर्ट टर्म के बेसिस पे भी देखते हैं तो। और ऊपर प्रोबेबल टारगेट्स इनिशियली 25,250 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक बार 25,250 जो स्विंग हाइज है वो सरपास होता है तो मार्केट 25,500 से 600 के लेवल तक जाने के लिए भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो क्लियर है कि ट्रेंड के साथ में ही रहना चाहिए, छोटे छोटे पुलबैक्स आते रहेंगे और ये पुलबैक्स मूव का फायदा लीजिए। 25,000 24,900 के रेंज में अगर मे बी 1-2 ट्रेडिंग सेशन में अगर ऐसे छोटे डिप आते हैं तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से इंडेक्स के लिए रहेगी। बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है निफ्टी को लेके, लक्ष्मीकांत जी आपके भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं निफ्टी बैंक को लेके?
निफ्टी में हमें जिस तरीके के अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि यहाँ से भी फर्दर अपसाइड के मूव हमें देखने को मिलेंगे। जो हमारे जो अपर साइड के जो टारगेट्स आ रहे हैं वो बैंक निफ्टी में 58,000 के लेवल्स के आ रहे हैं। फ्राइडे को हमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखने को मिला था। उसका जो अभी जो पुराना जो स्विंग हाई है 56,100, अब वो एक सपोर्ट का काम करेगा। मुझे लगता है कि वहां से फिर से हमें एक दोबारा से रिबाउंड देखने को मिलेगा। हालांकि 2 दिनों के सत्र में एक नैरो रेंज कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, तो मुझे लगता है कि एक बार 56,100 लेवल को ये रिटेस्ट करेगा और फिर वहां से हमें पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। और अगर वहां से फिर से एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा तो 58,000 तक के भी लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में आने वाले समय में दिखाई देंगे। सो ओवरऑल नजरिया बुलिश का ही है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति के साथ बैंक निफ्टी में भी बाय करके चला जा सकता है। अब फोकस करेंगे क्लोजिंग कॉल्स पे। यहाँ पे कहाँ पे हमारे गेस्ट इंपॉर्टेंट कॉल्स देते हैं उसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो बिल्कुल क्लोजिंग ट्रेड में ऑफ कोर्स रुचित आपके कोई स्टॉक पिक्स है तो बताएं, यहाँ पे कहाँ पे एक्शन बन सकता है, कौन से कमाई के मौके बन रहे हैं? ये 2 स्टॉक्स है जो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं मार्केट्स में। एक तो है गेल कि जहाँ पे हमने पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन देखा है, एक सिमिलर ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और इसके ब्रेकआउट के वर्ज पर अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी रिज्यूम होगी क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू भी जा चुका है जिसमें इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी ब्रेक नहीं किए थे। तो गेल रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। 192 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 205 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। और दूसरा पिक रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहां पे भी एक अच्छे कंसोलिडेशन लगभग आई थिंक लास्ट 2-2.5 महीने में देखिए तो स्टॉक एक काफी नैरो रेंज में था और ये नैरो रेंज का ब्रेकआउट कल की ट्रेडिंग सेशन में हुआ था। और सिर्फ ये रेंज ही नहीं, स्टॉक काफी समय के बाद ये स्टॉक ने अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के हर्डल्स को भी सरपास किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक मूव हम एक्साइड इंडस्ट्रीज में शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। करंट लेवल्स पे 392 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करने की सलाह रहेगी 422 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। स्टॉक्स और दोनों खरीदारी के रुचित जी की तरफ से। एक्साइड इंडस्ट्रीज ये स्टॉक में कल से ही हम अच्छा एक्शन देख रहे हैं और 386 के लेवल से 400 के लेवल्स इस स्टॉक में नजर आए हैं महज 3 ट्रेडिंग सेशन में। और गेल की अगर बात करें, ये स्टॉक आज में करीब 2% चल गया है और पिछले 2 सेशंस में ही जहां हमने देखा स्टॉक में ऑलमोस्ट 3.5-4% की गेंद से आज इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ कामकाज। 205 के स्तर। दोनों कॉल्स खरीदारी के। आइए लक्ष्मीकांत जी से जानते हैं उनके रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। गुड आफ्टरनून लक्ष्मीकांत जी, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो जो सबसे पहला स्टॉक है वो निफ्टी फार्मा सेक्टर से है, वो ग्रैन्यूल्स। सो यहाँ पर हमें एक हैमर काइंड का फॉर्मेशन देखने को मिला था 3-4 दिनों पहले और फिर वहां से फिर हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हम एंटिसिपेट कर सकते हैं इस स्टॉक में। सो ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी करंट लेवल पे फेवरेबल बन रहा है, तो मुझे लगता है कि ग्रैन्यूल्स को बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारा जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 576 का और हमें 525 का स्टॉप लॉस रखना है ग्रैन्यूल्स में अगर हम यदि बाय करके चलते हैं। दूसरा जो हमारा रिकमेंडेशन है वो वोल्टास जी। यहाँ पर हमें कई दिनों से एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन देखने को मिला है और यहाँ पर भी हमें एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और ये जो रिबाउंड आया है वो अपने जो प्रीवियस की मूविंग एवरेजेस हैं अराउंड 50 डीएमए लेवल के पास से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको भी हम वोल्टास को भी बाय करके चल सकते हैं। अराउंड 1305 के आसपास आता है, तो एक बार बाय ऑन डिप्स की रणनीति के तहत इसमें बाय करके चले। और इसमें जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं 1405 के और हमें 1255 का स्टॉप लॉस रखना है वोल्टास को बाय करते समय। वोल्टास आज लगातार बार बार हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर आ रहा है और 1400 रुपए की टारगेट है लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। और दूसरा जो शेयर है वो है फार्मा स्पेस से ग्रेन्यूल्स। तो ये 2 शेयर होंगे और आपके लिए तेजी की तरफ के। और वोल्टास के पीछे की वजह ये भी है ना कि देखिए बीच में ऐसा लगा कि नहीं मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन फिर से उत्तर भारत में गर्मियों ने जोर पकड़ लिया है। तो जिन्होंने अपनी एसी की बाइंग वगैरह थोड़ी सी रोक दी होगी
फिर से स्टोर पहुंचे होंगे कि नहीं हमें ऐसी खरीदना है। वोल्टास में हम 2-3 सत्र से देख रहे हैं कि शेयर में गर्मी है, कूलिंग सेगमेंट वाली कंपनी है। 1250 के आसपास 1255 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको इसको खरीदना है। 2.25% की तेजी ऑलरेडी इसमें हो रही है और यहां से भी एक डिसेंट अपसाइड की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालगिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राजेश जी, आप बताइए आपके रडार पर कौन से शेयर हैं और क्या खरीदेंगे तो पैसा बनेगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो दो स्टॉक, दोनों बाय साइड के स्टॉक पसंद आ रहे हैं। पहला स्टॉक है ऑटोमोबाइल स्पेस से टाटा मोटर। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके की रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 100 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन होते हुए दिख रहा है। और आज जिस तरीके से एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है, हमें लगता है टाटा मोटर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 760 तक के टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 718 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑयल एंड गैस स्पेस से, और उसमें हमें गैस अथॉरिटी गेल यहाँ पे पसंद आ रहा है। अगर गेल का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट 6 वीक से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा था और अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक जब तक अब 192 190 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि स्टॉक यहाँ से 205 210 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो गेल में हम प्रोजेक्ट करें टारगेट 204 तक के और स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 192 का। 204 के टारगेट, 192 रुपए का स्टॉप लॉस गेल के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर टाटा मोटर्स ने आज बढ़िया प्रदर्शन किया है और ये बढ़िया ट्रेड लग रहा है। आज सुबह ना 2 रिपोर्ट्स आई थी, एक नुवामा की रिपोर्ट थी और एक शायद मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, और दोनों की दोनों रिपोर्ट मतलब सेंटिमेंट के थोड़ी विपरीत थी। शेयर चल रहा है लेकिन टारगेट दोनों के दोनों 700 रुपए के नीचे के थे। और उसके बाद हमने शरण लिलाने हमारे एक्सपर्ट थे, उनसे हमने पूछा था कि करना क्या टाटा मोटर्स में, तो उन्होंने ये कहा था कि बाय करना है। और देखिए वो कन्विक्शन बिल्कुल शेयर में दिख रहा है और शेयर आज बढ़िया तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 730 रुपए के ऊपर जाकर 2% के आसपास की मजबूती इसमें देखने को मिल रही है। तो कई बार क्या होता है ना कि फंडामेंटल्स या फिर ब्रोकरेज रिपोर्ट वो काम नहीं आते हैं, चार्ट की जो लकीरें होती हैं ना उसको देख के भी प्रेडिक्शन होते हैं, और इसीलिए हमारे एक्सपर्ट्स बड़े अहम जिम्मेदारी निभाते हैं आपके लिए रोज के रोज। एक और शेयर जरा सरकारी स्पेस से पूछते हैं, EIL, इस पर लक्ष्मीकांत जी जरा आप व्यू दीजिए। EIL में हम लगातार मजबूती देख रहे हैं और जो इसके नतीजे आए थे वो भी बड़े अच्छे आए थे EIL के। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2-2.5 गुना हो गया था प्रॉफिट, रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी थी और ये शेयर लगातार चल रहा है। आप देखिए 6% ऊपर है, लेकिन पिछले महीने भर में करीब 25-30% ये चल गया होगा। 245 का भाव है इसका। और तेजी आप यहां से कितनी देख रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? क्या नई पोजीशन ऐड करना है या फिर जिनके पास है वो बस इसमें बने रहे उतना ही ठीक है? जी, यहाँ पर हमें डेली चार्ट्स में पोल एंड फ्लैग का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है वो बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया है। तो यहाँ से भी लगता है कि अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। बाइंग के लिए मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे भी बाई करके चला जा सकता है, बट हालांकि थोड़ा सा जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा दूर बनेगा। जो स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 230 232 के रेंज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक अपर साइड के मोमेंटम बने रह सकते हैं। यहाँ जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 270 तक के लेवल्स का। तो हमें लगता है एक अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में इंजीनियर्स इंडिया में बनी रहेगी जब तक ये स्टॉक 230 के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, जब तक 230 के ऊपर है तेजी बनी रहेगी। 270 का टारगेट आप लगा लीजिए इंजीनियर्स इंडिया में, तो रुपए की तेजी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। 25 से 30 रुपए टारगेट, 270 स्टॉप लॉस 230 इंजीनियर्स इंडिया पर। लक्ष्मीकांत जी की राय और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फटाफट आपके लिए ये टारगेट स्टॉप लॉस के आंकड़े भी स्क्रीन पर डाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2:20 हो गए, 2:23 हो गए इनफैक्ट, और सृष्टि तैयार हैं उन शेयरों की लिस्ट लेकर जहां पर आज एक्शन बढ़ा है। तो चलिए लेकर आते हैं खास सेगमेंट बिग एक्शन स्टॉक्स।
तो देखिए आज बिग एक्शन स्टॉक्स में सबसे पहले नजर डालेंगे आईटी कंपनीज पे, क्योंकि यहाँ पर दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। कई दिनों के बाद हमने देखा है कि आईटी एक कमबैक करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर ओरेकल, परसिस्टेंट, एम्फेसिस या फिर एलटीआई माइंडट्री जैसे शेयर बोल लीजिए, उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है। हालांकि जो सेंटिमेंट है वो पूरे आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव देखा जा रहा है, पर खास तौर से HCL टेक यहाँ पर नजर डालिए, क्योंकि यहाँ पर एक खबर भी है जहाँ पर कंपनी ने सिस्को के साथ मिलकर जो है SSE सॉल्यूशंस जो है वो मैनेज किए हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया है। तो ये काउंटर खबर के दम पर भी बस कर रहा है। इसके अलावा आज जो बाजार पे ऊपरी स्तरों पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसमें एक बड़ा हाथ हैवी वेट्स जैसे कि आप देख लीजिए रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन काउंटर्स की तरफ से आता हुआ हम देख रहे हैं। पर ऐसे ही बाजार में एक खेमा जरूर है जहां पर जबरदस्त एक्शन है, वो है अदानी ग्रुप ऑफ काउंटर्स, क्योंकि कंपनी की आज एनुअल जनरल मीटिंग है जहां पर 2025 के लिए जो सालाना वो बैठक करते हैं, इन्वेस्टर से बातचीत करते हैं, वो अंडरवे है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि तमाम ग्रुप ऑफ शेयर्स में, चाहे आप अदानी एंटरप्राइज ले लीजिए, एनर्जी या फिर पोर्ट्स ले लीजिए, उनमें भी एक ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मीटिंग के की टेकअवेज आना अभी बाकी हैं। इसके अलावा नज़र डालिए यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, यहाँ पर इसकी स्पिरिट ज़रूर हाई है, क्योंकि जो खबर है वो ये है कि कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है डियाजो PLC, वो शायद RCB, IPL की टीम RCB जिसने हाल ही में जो विजेता साबित हुई है, उसमें हिस्सेदारी बेच सकती है। और ऐसे में जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, आम बात साफ है कि इससे यूनाइटेड स्पिरिट्स को भी फायदा होगा। ये रिपोर्ट्स ज़रूर ऐसी सामने आई हैं और उसके चलते स्टॉक में एक एक्शन भी है। इसके अलावा आखिरी में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप एक्शन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी खबरें आ रहे हैं कि यूनिवर्सल बैंक के लिए RBI को कंपनी ने आवेदन दिया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बदलने के लिए यह आवेदन कंपनी देती भी नजर आई है। तो ये तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पर आज बड़ा एक्शन देख रहे हैं हम। सृष्टि, इम्पोर्टेंट बिग एक्शन स्टॉक्स आपने बताए हमें, लेकिन ऑफ कोर्स राजेश जी, आईटी स्पेस पे जो है ऑफ कोर्स मेरी जो है क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम आई है, खास करके मिड कैप आईटी स्टॉक्स पे। देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने आप को मेंटेन करके रखा है, डेज हाई लेवल पे तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ी सी करेक्शन आई है, बट अभी फ्लैटिश है। मिड कैप आईटी स्टॉक्स में टेक्निकली कौन से स्टॉक्स अभी जो है अच्छे लग रहे हैं? और ऑफ कोर्स सुबह जो है हमारे टेक्निकल गेस्ट शरण ने भी कहा था कि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है, और अगर आप नास्दाक को कंपेयर करें, नास्दाक 2 या 3% अपने लाइफ टाइम हाई के पास है, पर निफ्टी आईटी का वो केस नहीं है, 16-17% डाउन है अगर हाई से अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या एक कैचअप आएगा? अगर कैचअप आएगा तो क्या मिड कैप आईटी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा? एक बार बताएं राजेश, कुछ अच्छे कंपनीज हैं आपके पास मिड कैप आईटी में जहाँ पे बुलिश नज़रिया बन रहा है? तो बिल्कुल देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी अगर हम देखें तो जो निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक रिकवरी का ट्रेंड जो देखने को मिला है हमने पिछले कुछ हफ्तों में, ऑलमोस्ट निफ्टी आईटी इंडेक्स अपने 50% रिट्रेसमेंट, जो कि एक अगर हम 46,000 से जो निफ्टी आईटी इंडेक्स का हाई बना था और जहां से फॉल बना था 31,000 के आसपास, वहां से अगर हम रिट्रेस करें इसको तो 50% रिट्रेसमेंट आता है, जो कि आता है करीब 38,500 के आसपास। उसके आसपास ही निफ्टी आईटी इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन निफ्टी आईटी इंडेक्स के बने हुए हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट की यहाँ पे तैयारी होते हुए दिख रही है। 38,500 का ब्रेकआउट जैसे ही निफ्टी आईटी इंडेक्स में आएगा तो यहाँ से इसके जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो करीब बनेंगे 39,000 से लेके 39,500 की तरफ। व्यू बुलिश है, और स्पेशली हमें लगता है कि बिल्कुल मिड कैप आईटी स्टॉक्स को यहाँ पे अभी फोकस में रखना चाहिए। जिसमें हमें स्टॉक पसंद आ रहा है परसिस्टेंट। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो नियर टर्म चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट, वीकली चार्ट पे पिछले 4 वीक से कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिला था और आज यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है परसिस्टेंट में अगर यहाँ पे 58-70 के ऊपर अभी ये सस्टेन रहता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 6,050-6,100 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 58-40 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है इसी स्पेस में, हमें बिरला सॉफ्ट भी यहाँ पे पसंद आ रहा है। अगर इसका वीकली चार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर हमने देखा है स्टॉक में पिछले 2 हफ्तों में,
हमें लगता है कि अब स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन हो रहा है, 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास उसको निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छे रिकवरी के ट्रेंड में है और यहाँ से 450 460 तक की अपसाइड हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ये स्टॉक में भी आते हुए दिख सकती है। तो बिरला सॉफ्ट भी बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 418। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ओरेकल फाइनेंशियल ओएफएसएस। काफी अच्छा रनअप आज के सेशन में भी देखने को मिला है और स्टॉक में वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट इसमें एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी आते हुए दिखा है। तो ये स्टॉक में भी हमें लगता है अब ये 9250 के ऊपर अगर बना रहा तो ओरेकल फाइनेंस का भी नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 9800 की तरफ आते हुए दिख सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट मिड कैप आईटी पिक्स राजेश जी से आ रहे हैं, लेकिन रुचित कुछ इम्पोर्टेंट कॉल या पुट ऑप्शंस में कुछ स्टॉक्स पे जो है कमाई के मौके बन रहे हैं, कई इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे? फिलहाल अगर देखेंगे तो मोड थोड़ा नो स्टॉक स्पेसिफिक आज और कल 2 दिन का थोड़ा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। सो हमें लग रहा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टॉक ऑप्शंस के लिए और 1-2 दिन का वेट किया जाए। जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशन हमने दिए हैं गेल, आई थिंक कनो जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आज हम ऐसे मार्केट में देख रहे हैं वहां पे अपॉर्चुनिटी सिर्फ देख सकते हैं जहाँ पे 196 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है और नो ये सीरीज में ही हम एक्सपेक्ट करें कि 205 के आसपास स्टॉक जा सकता है। तो गेल का स्टॉक है जहाँ पे 200 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करके ट्रेडिंग सेटअप बनाया जा सकता है। बट इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट के लिए 1 से 2 दिनों के कंसोलिडेशन हमें लग रहा है कि मार्केट में रहेंगे। तो गेल पे जो है ऑफ कोर्स कॉल ऑप्शन के कमाई बन रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स रुचित के जो है इम्पोर्टेंट कॉल्स आए हैं। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा, रिसर्च बेस्ड लिंक्स आएंगे और बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स वो भी बताएंगे। छप्पन 5600 के बेहद करीब बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस इस वक्त नजर आ रही है। 25,100 के पार लेवल्स को कायम रखने की लगातार कोशिश में निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट्स में एक्शन इन्फोसिस, आईटीसी, टीसीएस, ग्रासिम और साथ ही टाटा मोटर्स 5 बड़े खिलाड़ी जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट आईटी सेक्टर से अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है और कुछ तमाम बैंक्स और फाइनेंशियल मेजर्स लाइक बजाज ट्विंस है जहां से बिकवाली का दबाव है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के अप्रोच की अगर बात करेंगे, आज मेटल स्टॉक्स में भी अच्छी खासी शाइन देखने को मिली है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर के बाद वो फार्मा और मेटल्स हैं जो कि बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। राजेश जी, दरअसल ये यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड टॉक्स एक इम्पॉर्टेंट इवेंट भी है और इन टॉक्स का दूसरा सेशन आज होने वाला है और उससे ठीक पहले ट्रेड टॉक्स में क्या कुछ निकल कर आएगा, टैरिफ को लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, इस पर लगातार सोच विचार भी किया जा रहा है और स्ट्रीट्स एक्सपेक्ट भी करके चल रहे हैं कि आज कुछ टेक अवेज उससे मिले। लेकिन उससे ठीक पहले मेटल्स की शाइन अच्छी खासी है। कल के सत्र में भी मेटल की चमक थी और आज भी हिंदुस्तान जिंक, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स हैं, वेदांता, हिंडाल्को, इन तमाम स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती के साथ हरे निशान में ट्रेड्स। वॉलेटाइल मार्केट्स में भी मेटल्स की शाइन बरकरार है। तो बिल्कुल मानसी जी, देखें तो मेटल पे पिछले कई हफ्तों से हमने देखा है कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन यहाँ पे सारे मेटल स्टॉक्स में होते हुए दिखा है। अगर हम देखें यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर ये दोनों ही स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग बना हुआ है। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप हिंदुस्तान जिंक में बने हुए हैं यहाँ पे अगर अब ये स्टॉक 520 के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट रैली जो बन सकती है वो करीब 555 560 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकती है। तो हिंदुस्तान जिंक हमें यहाँ पे पसंद है। वहीं अगर हम देखें तो मेटल पैक में जो दूसरे स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं उसमें यहाँ पे नेशनल एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर भी काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है। स्टॉक अब कंफर्टेबली 190 के आसपास 190 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये 190 के ऊपर अब सस्टेन रहता है तो इसका भी नेक्स्ट टारगेट 205 की तरफ आते हुए दिख सकता है। और स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले कई हफ्तों में हमने देखा कि एक अच्छा एक्यूमुलेशन लोअर साइड से बना है स्टॉक में। तो यहाँ पे भी 187 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। और जिंदल स्टेनले भी हमारे रडार पे है। ये स्टॉक को भी अगर हम वीकली चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक में एक मल्टीपल सप्लाई जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है।
हमें लगता है कि जिंदल स्टेनले में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ पे अब ये स्टॉक 715 के लेवल को होल्ड आउट करता है, तो इसके नेक्स्ट टारगेट 755 760 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। की शाइन और इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पर एक टेक्निकल नजरिया राजेश जी की तरफ से। हमारे साथ हमारी पैनल पर हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन मेहता भी जुड़ गए हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। शुरुआत जो ताज़ा एम्फी डेटा आए हैं उसी से करना चाहूँगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मई में SIP इनफ्लो जो है फिर रिकॉर्ड ऊंचाई पर। भले इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटाइल मूव्स नजर आते हों, लेकिन SIPs की गति जो है लगातार बढ़ती हुई। निवेश की अगर बात करें ना, मंथ ऑन मंथ बेसिस 26,632 करोड़ से 26,688 करोड़ SIP निवेश आते हुए दिखे हैं। क्या राय होगी आपकी ओवरऑल SIP को लेकर? हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या होगी इस वक्त? तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड भी आप बताइए। या गुड आफ्टरनून एवरीवन। SIP बढ़ने में आई डोंट हैव अ डाउट कि ये भी एक नंबर हम सालों साल ऐसा देखेंगे कि हम 26,000 करोड़ पे बात कर रहे थे। थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर और सब आई थिंक सो बहुत अच्छी लोग समझ गए हैं, थैंक्स टू ऑल ग्रेट बिजनेस चैनल्स लाइक यू, कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना और पेशेंस रखना इज द राइट वे रेदर देन टाइमिंग द मार्केट। और मार्केट ने 5 साल से एक अच्छी डेफिनेशन इसकी क्रिएट कर दी है। सो आई फील दैट कि ये नंबर भी बहुत छोटे हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। मीन्स SIP आज की डेट में सेविंग में टीना हो गई है। व्हाट इज टीना? इज देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। और फंड मैनेजर्स आर डूइंग फैंटास्टिक, ओवरऑल फंड आर डूइंग गुड। और मार्केट के बारे में वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। आई थिंक सो बहुत अच्छी कंपनीज बाहर आ रही है, और ऐसी कंपनीज बाहर आ रही है जो ज्यादातर लास्ट मार्केट्स में नहीं आउट परफॉर्म कर रही थी। Taking examples of NBFC, BFSI, certain chemical companies, power sector companies are doing very decent. So very positive on the markets. The only point is that there are only two ways of making money in market: being extremely smart, जो बहुत कम लोग हैं, and being extremely disciplined. So हम सब हो सकते हैं. So discipline is the only way. बिल्कुल बिल्कुल, बाजार में अनुशासन की ज़रूरत है और वही लोग पैसे बनाएंगे। और ऐसा मार्केट जहां पर ना आपको बहुत मतलब मूव्स ना मिले, तो आप ना बहुत अनुशासित रहिए, बिल्कुल हाथ टाइट करके जहां पर अच्छे मौके हों स्टॉक स्पेसिफिक, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। कुछ सत्र की हमने देखा था कि पावर शेयरों में ना थोड़ा सा मोमेंटम लग रहा था कि नहीं लूज़ हो रहा है, लेकिन फिर से चमक लौटी है। राजेश जी, अगर आज हम देखें तो टाटा पावर हो, टोरेंट पावर में अच्छी तेजी हो रही है, उससे भी अच्छी तेजी हम देख रहे हैं कि अडानी पावर में हो रही है। करीब 6% के आसपास का उछाल है। अडानी पावर को लेकर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के साथ एक करार भी किया था। जरा आप बताइए कि पावर में आपको अच्छे मौके कहां पर दिख रहे हैं? अडानी पावर तो मतलब बड़ा मूव है अगर आप पावर पैक में अगर देखें तो बिल्कुल अभिषेक जी, पावर स्टॉक्स में आज बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। टाटा पावर में भी हमें लगता है जिस तरीके का आज बाइंग इंटरेस्ट आया है स्टॉक में, जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं डेली चार्ट पे, वो ये दर्शाते हैं कि अब यहाँ पे अगर ये 406 रुपए के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 425 430 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो टाटा पावर यहाँ पे एक अच्छा बुलिश पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने को मिले, तो यहाँ पे व्यू बुलिश है। अडानी पावर में अगर हम देखें तो स्टॉक में एक लोअर साइड पे काफी समय से स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। अर्ली साइन है यहाँ पे स्टॉक के एक बड़े मूव की तैयारी करते हुए दिख रहा है। जरूर नियर टर्म चार्ट पे स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे अगर 605 के लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो फिर अडानी पावर में जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो करीब 650 से 660 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे भी बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। स्टॉक का स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश लग रहा है, और लुकिंग एट द पीयर कंपनीज हमें लगता है पावर एज अ सेक्टर ही एक मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिखेगा आगे आने वाले दिनों में। तो अडानी पावर में भी बाय एंड एक्यूमुलेट करें, स्टॉप लॉस रखें करीब 475 के आसपास। वही CSC का स्ट्रक्चर भी हमें यहाँ पे बुलिश लगता है। जिस तरीके से ये स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड की। एंड स्टॉक में जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, ये करीब 180 185 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा करीब होगा 165 के आसपास। छोटे स्टॉक में देखें तो SJVN भी हमारे फोकस में है।
ये भी एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। तो मोस्ट ऑफ द पावर स्टॉक्स के सिमिलर स्ट्रक्चर है और हमें लगता है एसजेवीएन भी एक अच्छे ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। 106 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे भी 118 से 120 तक की अपसाइड अनफोल्ड होते हुए दिख सकती है। बढ़िया। हमने तो एक स्टॉक पूछा था, राजेश जी ने ताबड़तोड़ झड़ी लगा दी, हैट्रिक करते हुए 3 शेयर बता दिए। एसजेवीएन सीएससी में भी ठीक ठाक मोमेंटम है, 165 के स्टॉप लॉस से खरीदना है और यहाँ से अडानी पावर का जो टारगेट बनेगा 650 से 660 रुपए का बन सकता है। और अडानी ग्रुप के शेयर में दिख रहा हूँ कि आज ना अक्रॉस द बोर्ड सच बाइंग दिख रही है। अडानी टोटल गैस हो, अडानी एंटरप्राइजेस हो और जो वॉल्यूम है वो भी आज काफ़ी आकर्षक दिख रहे हैं। तो अडानी में और कहाँ पर मौके हैं? जहाँ मौके हैं वहाँ पर हम हैं। अब बाकी एक्सपर्ट से पूछेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अडानी पावर के अलावा आपको क्या खरीदना है। लेकिन उसके पहले ये काम करते हैं, जरा एक ऑप्शन का ट्रेड समझ लेते हैं, खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए ऑप्शंस में आपके हिसाब से बेहतर सौदा कहां पर है? स्नेहा, आपको आवाज आ रही है? हेलो या जी हाँ, स्नेहा जी बताइए। कुछ तकनीकी दिक्कत है, शायद हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं रही है। फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बीच एक काम करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, जरा आप बताइए कि आपके हिसाब से अडानी स्टॉक्स में अडानी पावर के अलावा कोई आप तेजी देख रहे हैं? कोई शेयर जो आपके रडार पर आ रहा हो? रडार पे अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक है, वो रडार पर आ रहा है। यहाँ पर अब ये स्टॉक पिछले स्विंग हाई को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में तेजी बन सकती है। और रिसेंटली अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। आरएसआई में बुलिश क्रॉस ओवर है, सो ओवरऑल स्ट्रेंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। बाइंग के लेवल्स है 2610 2600 के बीच में आता है, तो वहां से बाय करके चले। और जो स्टॉप लॉस वहां पर हमें लगाना है वो लगाना है 2550 का। और जो अपसाइड के मूव हमें दिखाई दे रहे हैं वो 2720 के दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा बाइंग डायरेक्शन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर। तो 2720 के टारगेट के लिए 2550 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। 2550 रुपए का स्टॉप लॉस और 2700 से 20 रुपए का टारगेट, यानी कि यहां से करीब करीब 100 रुपए चलने की और गुंजाइश है अडानी एंटरप्राइजेज में। ये टारगेट हो गए आपके लिए लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। देखिए, चलिए स्नेहा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्नेहा जी, आई होप कि हमारी आवाज आपको बिल्कुल अब क्लियर आ रही होगी। बताइए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी आज के लिए? यस, बिल्कुल आवाज आ रही है। और मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो वोल्टास पे रहेगी। अगर आप ये काउंटर देखें तो आज काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है ऊपर। ये फोर्थ सेशन है जहाँ पे ये जो अपमूव है वो एक्सटेंड हो रहा है। एक रेजिस्टेंस था 1300 के आसपास जो कि काउंटर ने सरपास किया है। अगर आप इसकी ऑप्शंस एक्टिविटी भी देखें तो 1300 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन था जहां पे आज अनवाइंडिंग देखने को मिली है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा मानना है यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू 1320 की जो कॉल है वो बाय करें। 28 के आसपास इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस 14.7 का रहेगा, टारगेट 50 के रहेंगे। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन, मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है 4000 का और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 7200 तक का। ठीक है, 7200 का अधिकतम मुनाफा, अधिकतम नुकसान 4000 रुपए का। और वोल्टास आई थिंक आज के मतलब मेरे शो करते हुए ये तीसरी बार है जब वोल्टास रिकमेंड हो रहा है किसी न किसी रूप में, कैश में या फिर ये ऑप्शंस में। स्नेहा जी की तरफ से 1320 की कॉल खरीदनी है आपको 28 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 52 का बढ़िया टारगेट और स्टॉप लॉस 14.7 का। तो ये रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से बढ़िया एक आपके लिए स्ट्रेटजी। 2.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है वोल्टास का। और वोल्टास के साथ अगर आप देखेंगे ना तो कूलिंग सेगमेंट में अगर आप ब्लू स्टार भी चेक करेंगे, ब्लू स्टार में भी करीब 2.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में बन रही है। तो वहां पर लगातार मोमेंटम बना हुआ है।
लेकिन ये कि एफएनओ ट्रेडिंग में आप हमेशा स्टॉप लॉसेस को प्राथमिकता दीजिएगा, स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड कीजिए। बहुत वोलेटाइल होते हैं, रिस्की एसेट हैं, तो समय देखिए, एंट्री एग्जिट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पूरी तरह से स्टॉप लॉस को फॉलो करके ट्रेड कीजिए। अदरवाइज फिर दिक्कत ये है कि फिर नहीं होता अगर वित्तीय अनुशासन, तो 10 में से 9 लोग अपने पैसे गंवाते हैं। रोहन भाई, एक बार जरा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पर व्यू चाहिए। बजाज फाइनेंस अब 23 जून को रिकॉर्ड डेट है इसकी बोनस इशू की और स्टॉक स्प्लिट की। 1 का 10 होने जा रहा है। अब 9500 वाला शेयर अब लोगों को 950 में मिलेगा अगर इस भाव के हिसाब से देखेंगे तो। आज थोड़ी नरमी है बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर्व में भी, जो पेरेंट कंपनी है। बजाज फिनसर्व को लेकर एक और खबर आई है कि कोटक की बड़ी वेटरन फंड मैनेजर रहे लक्ष्मी अय्यर, अब वो ज्वाइन कर रही हैं बजाज फिनसर्व। आप जरा बताइए कि जो करेक्शंस आ रहे हैं, क्या ये बाइंग का मौका है बजाज फाइनेंस और फिनसर्व में? फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर दूंगा कि बजाज फाइनेंस में हमारा बाइंग इंटरेस्ट है, हमारा फंड में भी हैव अ गुड एलोकेशन इन बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग एक एस्पेक्ट हुआ है। बाय 2021 इट हैज बीन कि लास्ट डिकेड का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर रहा है। फिर निफ्टी 50 में इट केम एंड देन निफ्टी देन 3 years बजाज फाइनेंस डिडंट डू एनीथिंग। रेवेन्यू ओके आए थे, एक्सपेक्टेशन से 1-2 क्वार्टर कम आए थे। सेम सिमिलर बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। और फिर एक टर्न अराउंड हुआ जहां पे वैल्यूएशन वाज डिसेंट हो गया, स्टॉक ने ऑल टाइम हाई किया। जब पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा था तब बजाज फाइनेंस डिड एन ऑल टाइम हाई, और साथ में देन वी सी 100 के 50 बिप्स का कट आया। हर एक डायरेक्शन से ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस इज अ ग्रेट वैल्यू बाय विद द लीस्ट रिस्क एपेटाइट। सो इट्स अ सुपर वैल्यू बाय। और बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा बनता है और लार्ज कैप में कम बनता है, पर लार्ज कैप में आप ज्यादा एलोकेट कर सकते हो जो स्मॉल कैप में कम कर सकते हो। सो आई थिंक सो निफ्टी 50 का वन ऑफ द बेस्ट ये कैलेंडर ईयर का परफॉर्मर रह सकता है, वो है बजाज फाइनेंस और स्पेसिफिकली बजाज फिनसर्व, बिकॉज इट्स अ वेरी पैरेलल सेम वे मूवमेंट हैपेंस। बट बजाज फाइनेंस इज अवर टॉप पिक। ट्विंस में से बजाज फाइनेंस टॉप पिक पसंद आता है रोहन को, और ऑफ कोर्स ये मौके भी दे रहा है। आज के सत्र में अगर आप देखेंगे 1% के डाउन ट्रेंड्स और न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस खरीदार पर ये स्टॉक जिस पर नज़र आपकी होनी चाहिए। लॉन्ग्स बिल्टअप की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको आईटी मेजर्स, आईटी से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं जो कि नज़र आएंगे, जहाँ पर अच्छा खासा एक्शन और लॉन्ग्स अब बिल्टअप होते हुए। इसमें छोटी मझौली आईटी कंपनियाँ भी हैं, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, परसिस्टेंट सिस्टम, LTI माइंडट्री, ये सारे स्टॉक्स। LTI माइंडट्री इनफैक्ट हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आज सुबह बाजार खुलने से पहले था, और इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। इसके अलावा ग्रासिम पर भी 4% की तेज़ी, और ये तेज़ी जो है दिन की शुरुआत से ही जारी है और इसके पीछे की वजह भी है। मॉर्गन स्टैनली की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है ग्रासिम पर। 4% की मजबूती, दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ, और ध्यान रखिएगा बाजार में इस वक्त वॉलेटिलिटी है। ओवरवेट की रेटिंग अपग्रेड की गई है, इक्वल वेट से ओवरवेट की रेटिंग दी है, और टारगेट प्राइस जो है उनमें भी बढ़ोतरी की गई है। 2975 के टारगेट्स जहां ये मानकर चल रहे थे, अब ग्रासिम के लिए 3500 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, यहाँ से स्टॉक में कितना अप मूव पॉसिबल आपको नजर आता है? यहाँ पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव ग्रेसिम में नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले मंथ में 2845 के हाई लगाने के बाद यहाँ पर बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, और उसकी जो हमें स्टेबिलिटी दिखाई दी थी वो फिर 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के आसपास दिखाई दी थी। वहां से स्टॉक ने फिर 100 DMA लेवल का सपोर्ट लिया था, और आज ये जो गैप अप ओपनिंग आई है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई है। अगर आप MACD देखें, RSI देखें, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर देखें, वहां पर भी बुलिश क्रॉसओवर आता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि जिस हिसाब से आज इसने पैटर्न बनाया है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, हालांकि पर जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है 2630 के आसपास। जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक अपसाइड के मूवमेंट हम देखने को मिल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हर्डल है वो 2845 का है, उसके ऊपर अगर क्रॉस होता है तो देन हमें 2920 से 950 की भी लेवल्स ये स्टॉक दिखाएगा। कन्विक्शन है ग्रासिम इंडस्ट्रीज ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर यह स्टॉक, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर इस वक्त ये स्टॉक यहां से मजबूती के साइंस नजर आते हैं। वैसे डिफेंस सेक्टर में आज हल्का फुल्का एक्शन, मोमेंटम जरूर है, लेकिन शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे थे आज गिरावट झेल रहे हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स
की अगर बात करें 3,229 के लेवल्स पर इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 1.5% की गिरावट पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये वही स्टॉक है जो कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक बार काफ़ी अच्छा मूव दिखा चुका है। पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 80% के गेंस दिखा चुका है। राजेश जी, क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढना अब सही होगा भी या नहीं? बिकॉज पिछले एक महीने में अगर आप देखें 2,000 से 3,200 तक की चाल चली है गार्डन रीच ने। आज गिरावट है, इस गिरावट को कैसे प्ले आउट किया जाए? आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग रनअप मानसी जी हमने स्टॉक में देखा। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बने हैं, यहाँ पे हमें लगता है कि अगर थोड़ा गिरावट और बढ़ता है स्टॉक में टुवर्ड्स 3,100 3,150 के आसपास, तो वो वापस से अट्रैक्टिव लेवल होगा स्टॉक का इस करेक्शन में वापस बाय करने का। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट बने, जब तक अभी ये स्टॉक 3,100 के ऊपर सस्टेन है, तो टारगेट तो यहाँ पे हमें लगता है कि 3,550 से लेके 3,600 की तरफ वापस बनते हुए दिख सकते हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करते रहे। 3,100 के आसपास के स्टॉप लॉस फॉलो करने होंगे। यहाँ से थोड़ी और अगर दिख जाए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जानी चाहिए, क्योंकि बिजनेस आउटलुक, रिजल्ट्स, ऑर्डर बुक के लिहाज से स्टॉक फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग नजर आता है। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट का भी मानना है कि गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जरूर जा सकती है। 3,227 के लेवल्स पर इस वक्त करीब 1.5% की कमजोरी GRSE के स्टॉक प्राइस में। लेकिन कमजोरी की जहाँ बात कर रही है चल रही है, तेजी की बात भी करते हैं और तेजी आज नजर आ रही है यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्टॉक में। जबरदस्त एक्शन के बीच ये स्टॉक आज ट्रेड करता हुआ 5 महीने की ऊंचाई पर इस स्टॉक में कामकाज देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स की इस तेजी के पीछे की वजह है और ये वजह हमें अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्पिरिट्स तो काफी हाई आज, वो भी वॉलेटाइल मार्केट्स में। बिल्कुल मानसी, स्पिरिट्स हाई हैं, 5 महीने के हाइज पर ये शेयर पहुंचा है। और एक न्यूज़ आ रही है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ओनर बदल सकता है या फिर इसकी जो प्रमोटर है, इसकी जो मालिक है डियाजियो PLC, जो कि ब्रिटिश कंपनी है, और डियाजियो का जो मालिकाना हक है वो है USL पर, जो कि पहले विजय माल्या की कंपनी हुआ करती थी, यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो ऐसी खबरें आ रही है कि डियाजियो अब RCB में स्टेक सेल करके कुछ पैसे जुटाना चाह रही है और 17,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पर ये स्टेक सेल हो सकती है। और मतलब जो वैल्यूएशन होगा RCB का वो होगा $2 बिलियन का। हाल फिलहाल तो RCB पहली बार IPL चैंपियन बनी 18 साल में, तो थोड़ी सी वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो सकती है डियाजियो की तरफ से। हालांकि डियाजियो ने इस खबर पर अभी तक कोई कमेंट किया नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा काफी जोरों पर हो रही है। पार्ट स्टेक सेल कर सकती है या फिर पूरा स्टेक सेल करेगी, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस टीम को विजय माल्या ने खरीदा था, लेकिन विजय माल्या के हाथ से जब USL निकल गई, डियाजियो ने उसको टेक ओवर कर लिया, तो फिर ये टीम भी डियाजियो के पास चली गई थी और अब ये स्टेक सेल की बातें हो रही हैं। ये हो क्यों रहा है? डियाजियो आखिर क्यों स्टेक सेल करना चाह रही है? देखिए, पहला रीजन तो ये है कि थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश होगी। डियाजियो के लिए एक बड़ा मार्केट है अमेरिका, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से टैरिफ वगैरह लगे हैं, वहां पर सेल्स वगैरह डिप की है लिकर की, बेसिकली स्कॉच की। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है और कंपनी चाहती है कि इसके जरिए वैल्यू अनलॉकिंग करके थोड़े पैसे जुटाए जाए और जो कोर ऑपरेशंस हैं उसको मजबूत करने पर फोकस किया जाए। दूसरा रीजन ये है कि आपने देखा होगा कि ये जो लिकर कंपनीज है ना, ये डायरेक्टली कभी लिकर का प्रमोशन नहीं करती हैं टीवी पर। ये मतलब अपने ब्रांड को प्रमोट तो करती हैं, लेकिन वो फिर पता चला कि पानी की बोतल बेच के, सोडा बेच के उसके जरिए प्रमोशन करती हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ये चाहता है कि परोक्ष रूप से भी, इनडायरेक्टली भी तंबाकू या फिर लिकर के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा ना दिए जाए। तो ये भी एक चीज है। तो ये चाहती है कि ठीक है, स्टेक सेल करके जो भी वैल्यूएशन अभी सौरभ कर रहे होंगे उसको थोड़ा सा इनकैश किया जाए। अगर हम आर्थिक सेहत की बात करें, अगर हम यूनाइटेड स्पिरिट्स के, तो वो ठीक ठाक रही है। अगर हम चौथी तिमाही के नतीजों की बात करें तो मुनाफे में 17% की ग्रोथ रही है, बिक्री करीब 13.25% बढ़ी है और प्रीमियम अल्कोहल ब्रांड से उनकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनके पास जॉनी वॉकर हो गया, मैकडॉवेल्स हो गया, रॉयल चैलेंज हो गया, करीब 80 ब्रांड कंपनी के पास है। एक पॉजिटिव ट्रिगर ये रहा है कि 5 साल के बाद आंध्र प्रदेश में बिक्री फिर से बहाल हुई है और आंध्रा के अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये कुछ की मार्केट्स हैं जहां पर हम प्रीमियमाइजेशन पर फोकस बढ़ता हुआ देख रहे हैं और उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी है ये कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो ये सारी की सारी कवायद चल रही है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कुछ आया नहीं है, लेकिन रीजंस ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से।
ब्रोकरेजेस की अगर माने तो स्टॉक की राह यहां से ठीक दिख रही है। सीटी ने बाय की रेटिंग दी है 1800 के टारगेट के साथ और जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग है 1760 के टारगेट वो दे रहे हैं। आज 2% के आसपास की तेजी शेयर में 5 महीने के हाइस पर है, लेकिन आरसीबी का ओनर क्या बदलेगा इसकी चर्चाएं थोड़ी जोर शोर से हो रही है, तो ये शेयर भी फोकस में आज आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये रिसर्च और आरसीबी करेक्शन है जिसके चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में 5 महीने की ऊंचाई पर फिलहाल ट्रेड है। चलिए, स्टॉक में मजबूती चमक है तो एक राय भी अब बनती है। लक्ष्मीकांत जी, यूएसएल के स्टॉक को देखिए 1616 के लेवल्स पर 1616 के स्तर पर ब्रोकरेजेस ये मानकर चल रहे कि 1800 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। सिटी, जेपी मॉर्गन जैसी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट, पॉजिटिव रिपोर्ट आती हुई। टेक्निकली चार्ट्स पर आपकी राय क्या होगी? लक्ष्मीकांत जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, अभी आवाज आ रहा है मेरा? जी जी, बताइए बताइए। तो पिछले हफ्ते के अगर ट्रेंड देख पा रहे हैं यहाँ पर हम डेली के चार्ट्स पर, तो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिले थे। हालांकि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे 1645 650 पर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बट जिस तरीके से हमें पिछले हफ्ते ब्रेकआउट मिले थे उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है और जो इसके जो मूविंग एवरेजेस है वो भी आगे की और बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ है। हमें लगता है कि एक बार ये 1645 का एक कंजेशन ब्रेकआउट देता है अपर लेवल पे, तो वहां से फिर हमें 1730 से लेकर 1750 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। डाउनवर्ड सपोर्ट नजर आ रहा है 1560 का नजर आ रहा है, वहीं पर इसका 20 डीएमए लेवल्स भी है और वही वही इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल भी था। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है स्टॉक में जब तक ये 1560 के ऊपर सस्टेन रहता है और अपर साइड के लेवल 1730 से लेकर 1750 के ये आने वाले समय में दिखा सकता है। में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्लोज के चलते यूएसएल का स्टॉक इस वक्त फोकस रेडार पर 1730 और उसके बाद 1750 के लेवल्स पर नजर होनी चाहिए। 1616 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में, और अब शो में अपने सहयोगी आनंद शुक्ला को लेकर आते हैं और ये समझते हैं कि अब तक बाजार में क्या हुआ है और खबरों के आधार पर एक्शन बाजार में कहां पर बना है। आनंद बताइए, क्या है 3 बजे तक का एक्शन? जी हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और आईटी से ही जुड़ी कंपनी है कि एचसीएल टेक पर खबर है, जहां पर कंपनी ने सिस्को के साथ सिक्योरिटी सर्विस एज सॉल्यूशन लॉन्च किया है और ये जो सॉल्यूशन कंपनी ने लॉन्च किया है वो कंपनियों के साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए किया है। शेयर आज 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा जाइडस लाइव पर भी एक खबर है, गुजरात एपीआई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिला है। आपको बता दें कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जाँच हुई थी 21 से 25 अप्रैल के बीच हुई थी और इसी के चलते शेयर जो है हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बात करें कि वॉल्यूम आज ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, जिंदल शॉ का शेयर देखें करीब 8% ऊपर कारोबार कर रहा है और औसत से 20 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। खबर यह है कि 1000 करोड़ के कैपेक्स को मंजूरी मिली है। इसके अलावा अदानी पावर में भी 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है और औसत से शेयर 8 गुना ज़्यादा यहाँ भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एफ&ओ का टॉप गेनर्स की बात कर ले तो दीपक नाइट्राइट जो है का शेयर एफ&ओ का टॉप गेनर्स बना हुआ है और एकल फाइनेंस में भी अच्छी तेज़ी दिख रही है और अदानी शेयरों में आज तेज़ी दिख रही है। अदानी टोटल गैस ये भी जो है एफ&ओ का टॉप गेनर्स बना हुआ है। अंत में बात करें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की, ग्रासिम पर मॉर्गन स्टैनली की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट से अपग्रेड कर ओवरवेट की रेटिंग दी है और लक्ष्य बढ़ाकर 2975 से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि लॉन्च के बाद जो पेंट्स बिजनेस रहा है उसमें जो है उसका जो प्रदर्शन है वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर देखने को मिला है। शेयर में आज 4 से 5% की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारे वो शेयर्स थे जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां एक्शन है वहां पर हमारी नज़र है और 3 बजे तक का पूरा अपडेट रोज आनंद आपके लिए लेकर आते हैं। आनंद, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट्स लेकर आने के लिए। रोहन जी, एक बार आईटी पर आपसे व्यू चाहिए क्योंकि आईटी शेयरों में आज तो हम तेज़ी देख रहे हैं, मतलब इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर है। कुछ अच्छी खबरें भी अमेरिका से आ सकती हैं ट्रेड डील के फ्रंट पर। डोनाल्ड ट्रंप के रुख में थोड़ी नरमी के संकेत आ रहे हैं। डोजी से इलान मस्क चले गए,
अच्छी उसको न्यूज़ ही मानेंगे, क्योंकि वो कॉस्ट कटिंग पर जोर दे रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले साल भर में लोगों ने पैसे बनाए नहीं है। टीसीएस में तो लोगों को नुकसान हुआ है। इन्फोसिस और अगर आप विप्रो को देखेंगे साल भर में तो उतने ही रिटर्न मिले जितने एफडी पर मिल जाते हैं। आईटी को लेकर आप किस तरह से गाइड करेंगे? क्या यहाँ से एक बढ़िया परफॉर्मर हो सकता है? क्योंकि हमने आईटी इंडेक्स को 46-47 हज़ार तक जाते हुए देखा, फिर 30,000 के नीचे के स्तर देखे, अब रिकवरी वाले मोड में है। कितनी आशा है आपको इस सेक्टर से? निफ्टी आईटी आप देखो तो ऊपर से इट करेक्टेड नियरली अबाउट 33% और फिर अभी नियरली अबाउट 24% इट हैज डन बेटर। पर अब आईटी के कोई भी नतीजे देखो, एक दो कंपनी को अगर माइनस कर दो तो बहुत ऐसे कोई पॉजिटिव नतीजे नहीं आए गिविंग इट मोमेंटम। पर वो फैक्टर इंडियन आईटी कंपनीज को वेल्थ क्रिएटर नहीं लिख सकता है। जैसे आपने बोला कि बहुत सारी कंपनी तो तकरीबन एफडी रिटर्न्स जितनी भी है और नेगेटिव भी है, तो अभी भी ये क्वार्टर के मुनाफे से हमको लग नहीं रहा है कि ये कोई वेल्थ क्रिएशन कर सकती है। तो एज ऑफ नाउ हम न्यूट्रल है। इंडिविजुअल स्पेस में इंटरेस्टिंग स्पेस है, पर ओवरऑल सेक्टर इज वेरी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वार्टर कुड बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आईटी को लेकर ये व्यू हो गया। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। बाजार अगर देखेंगे तो निफ्टी में जो 25-30 अंकों की आपको बढ़त दिख रही थी ना, वो भी गंवा के अब लाल निशान में है, कल के लेवल के नीचे। कल हमने 25,103 की क्लोजिंग देखी थी, 25,094 फिलहाल आपको निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है, 225 अंकों के आसपास की नरमी आपको दिखेगी। अच्छा ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स की सफाई भी आ गई। अभी हमने आपको खबर दिखाई कि स्टेक सेल की बातचीत चल रही है यूएसएल की आरसीबी में, और हिस्सा बिक्री को लेकर एक सफाई आ रही है। आरसीबी में हिस्सा बिक्री की खबर को शायद उसे खंडन किया है। ठीक है, थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाने देते हैं। 1-1.25% के आसपास की तेजी फिलहाल शेयर में रह गई है। ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई है इस शेयर में। एक और शेयर के बारे में व्यू जानना चाहेंगे, और वो स्टॉक है नैल्को। राजेश जी, आपसे व्यू चाहिए नैल्को को लेकर। किस तरह से देख रहे हैं शेयर को आप? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मेटल वाले जो स्टॉक्स हैं ना, थोड़ी सी बाइंग वहां भी हो रही है। चीन और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, थोड़ी ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रही है उससे। तो बिल्कुल अभिषेक जी, नेशनल एल्यूमिनियम में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक को अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, जब तक ये स्टॉक 187 के ऊपर सस्टेन है, हमें लगता है ये मोमेंटम इसका 204-205 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट में, जो कि साइन है एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट के। तो हमें लगता है बने रहना चाहिए 187 के स्टॉप लॉस से नेशनल एल्यूमिनियम में। पोजिशनली 205 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ये पोजीशन को इंटैक्ट रखा जाए। नैल्को पर फिलहाल ये किराया इस वक्त मिलती हुई। एक नज़र इंडिया विक्स पर भी होनी चाहिए। फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स से फियर कम हो रहा है। जी हाँ, करीब 4-4.5% की गिरावट इंडिया विक्स में। और जो कंफर्ट लेवल की हम बात करते हैं 14-15 के लेवल के आसपास कंफर्टेबल, उस लेवल पर इंडिया विक्स इस वक्त वॉलेटिलिटी जो है वो घटती हुई 5% की गिरावट रिलीफ के तौर पर ज़रूर देखी जाएगी। लेकिन इस वक्त मार्केट में वॉलेटाइल ट्रेड कामकाज नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन इंडिया विक्स की तरफ से रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। मार्केट का टेक्सचर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट बटा हुआ 2300 एडवांसेस हैं, उसके सामने हम देख रहे हैं करीब 1950 डिक्लाइंस भी नज़र आ रहे हैं। तो 50-50 मार्केट बुल एंड बेयर की कैटेगरी में इस वक्त फिलहाल नज़र आ रहा है, चपेट में 25,100 के लेवल्स पर। सडन डाउन ट्रेंड निफ्टी में भी इस वक्त देखने को मिला है। जहां संभाल रहा था पूरे दिन एक रेंज में कामकाज, रेंज में ही सही, लेकिन निफ्टी में नजर आ रहा था वहां से अब बिकवाली का दबाव। और बैंक निफ्टी में तो गिरावट है ही। लेकिन चलिए एक और स्पेस है जहां पर आज गिरावट है, और लगातार रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये कहा जाता है कि गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। आज निफ्टी रियल्टी इंडेक्स दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। रोहन, एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। डीएलएफ, शोभा लिमिटेड, मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये सारे रियल एस्टेट काउंटर्स न्यूज़ फ्लो के चलते भी रेडार पर रहते हैं, ब्रोकरेजेस के भी बुलिश रेडार पर रहते हैं। क्या इस गिरावट को एक एंट्री अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए?
रोहन, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके रोहन, रियल एस्टेट सेक्टर पर आपका टेक मैं जानना चाह रही थी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? या सॉरी, डिस्कनेक्शन हो गया था। सो रियल एस्टेट काफी एक सेगमेंट है जो हम बहुत क्लोजली देख रहे हैं, पर आज भी वैल्यूएशन पे हम बहुत कंफर्टेबल नहीं है, सीइंग द रिस्क विच इट हैज विद ओवर सप्लाई ऑफ द प्रोसेस। थोड़े सेगमेंट में जहां पे गुजरात है या थोड़ा एक महाराष्ट्र बेल्ट पे हमको रुचि है, वहां पे जैसे गणेशा हाउसिंग हो गया या लोढ़ा का सर्टन प्रोजेक्ट्स हो गए, वो ठीक लग रहे हैं। पर ओवरऑल वी हैव नॉट बीन वेरी बुलिश ऑन रियल एस्टेट सेगमेंट बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन मेन कंसर्न। कंसर्न्स नजर आते हैं और इसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर को फिलहाल वॉच लिस्ट में रख रहे हैं। रैदर रियल एस्टेट सेक्टर से फिलहाल रोहन दूर रहने की राय दे रहे हैं, लेकिन अब साइकिल का ट्रेंड जारी है। और इन तमाम स्टॉक्स की अगर बात करें रियल एस्टेट मेजर्स में, जहां लगातार गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसे स्टॉक्स, मैक्रोटेक जैसे स्टॉक्स में तेजी होती है, आज कमजोरी का रुझान है। आइए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। राजेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मार्केट में एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक कुछ तमाम सेक्टर्स है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं, आईटी, फार्मा, एनर्जी, मेटल और एफएमसीजी। उसके ठीक विपरीत ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू, बैंक, रियल्टी स्पेस में बिकवाली का दबाव है। क्या कोई स्टॉक्स हैं जो कि बीटीएसटी के तौर पर आप लेकर जाना चाहेंगे या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स आज? मानसी जी, बीटीएसटी के साथ ही जाना चाहेंगे और उसमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फोर्टिस हेल्थ केयर है। यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट स्टॉक में आते हुए दिखा और स्टॉक आज देखें अभी तो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक अब वापस ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके का बाइंग इंटरेस्ट हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा है स्टॉक में, ये स्टॉक में हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 830 840 की तरफ आते हुए दिख सकता है। बट बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 790 795 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 772 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से और उसमें हमें लगता है एलटीटीएस को यहाँ पे बीटीएसटी किया जा सकता है। स्टॉक में अभी जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है पिछले 10-15 मिनटों में, हमें लगता है ये स्टॉक भी मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेगा कल के सेशन में। एंड देन हायर साइड में 4550 4570 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो एलटीटीएस बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 4435। कैंडिडेट एक तो फोर्टिस हेल्थ केयर 790 तक के टारगेट इमीडिएटली नजर आता है, उसके बाद 830 तक जाने का भी दमखम रखता है। फोर्टिस हेल्थ केयर 2% तक की तेजी आज के सत्र में भी, और साथ ही आईटी पैक पर लगातार फोकस रेडार है। और इसी कड़ी में बीटीएसटी के तौर पर भी एक आईटी प्लेयर राजेश जी के रेडार पर 2 स्टॉक्स बीटीएसटी। लक्ष्मीकांत जी, आपकी तरफ से क्या बीटीएसटी होंगे या एसटीबीटी ट्रेड्स होंगे? जी, हमारी तरफ से भी बीटीएसटी ट्रेड होंगे। जो पहला जो ट्रेड नजर आ रहा है वो एक्सिस बैंक में नजर आ रहा है। यहाँ पर हमें एक कंजेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और पिछले 3 दिन से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक हमें जाता हुआ दिख रहा है, जो उसका प्रीवियस स्विंग है 1235, उसके ऊपर निकलता है तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में बीटीएसटी ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पर जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 1215 का रखना है, और जो अपसाइड के जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो 1290 तक के आ रहे हैं। तो एक्सिस बैंक में बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो फार्मा स्पेस से है, लालपैथ लैब। तो यहाँ पर स्टॉक में एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका जो रिबाउंड आया वो 20 डीएमए लेवल से आया है और यहाँ पर ये अभी फिर से 200 डीएमए लेवल को रिक्लेम करता हुआ नजर आ रहा है। तो 2550 के आसपास इसको बाय करके चलें। और इसमें जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना है 2800 का। जो अपसाइड के जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 3060 के। लैब पर भी बीटीएसटी की राय 3% की तेजी 2956 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में भी बीटीएसटी के ट्रेड्स ढूंढने की राय। इंडसइंड बैंक पर भी नजर होनी चाहिए, स्टॉक में भी अच्छा खासा एक्शन, करीब 1% की तेजी। लक्ष्मीकांत जी की तरफ से एक्सिस बैंक पर बीटीएसटी की राय 1290 के लेवल्स टारगेट्स आगे एंटिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार क्यूज टू वॉच यानी कि कल के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं वो आपको बताएंगे, आप बने रहें।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। 3:15 हो गए हैं और एक खबर आ रही थी मारुति को लेकर कि मारुति अप्रैल से सितंबर के दौरान अपने ईवी प्रोडक्शन में 2/3 की कटौती करेगी। अब ये कटौती क्यों होगी इस पर तो कंपनी से आगे हम और सफाई की इंतजार करेंगे, लेकिन जब ई विटारा लॉन्च की थी जनवरी में कंपनी ने भारत मोबिलिटी एक्सपो में, तब ये कहा था कि 1 साल के अंदर लीडिंग ईवी प्रोड्यूसर बनने का उनका लक्ष्य है। कंपनी के सुजुकी के एमडी एंड सीईओ ने ये स्टेटमेंट दिया था और ई विटारा को लेकर भी काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स थे। कहीं ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, कहीं उसकी कमी से तो कंपनी डिसीजन नहीं ले रही है। हालांकि कंपनी का क्लेरिफिकेशन अभी एक दिन पहले आया था कि नहीं, उसको लेकर कोई प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा नहीं उनके गाड़ियों के प्रोडक्शन पर। लेकिन ये निश्चित तौर पर ये थोड़ी सी ना, ये खबर 2/3 कटौती, बड़ी कटौती, यानी कि अगर आप 100 ईवी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अभी फिर 33 ही आप प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा क्यों कर रही है, जरा इसके बारे में एक विचार लेते हैं। रोहन जी, ये ईवी वाली रेस तो हमें लग रहा था कि बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी मारुति के बाद। अब ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं मारुति की तरफ से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 2/3 की कटौती करने जा रही है अप्रैल से सितंबर के दौरान। या आई थिंक सो ईवी की रेस में हमको लग रहा है, बिकॉज मैं ऑटो स्पेस बहुत क्लोजली देख रहा हूँ और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ईवी की रेस में मारुति बहुत पीछे छूट गई है। बिकॉज नाउ ईवी इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट मेकिंग कार्स। आज टाटा मोटर्स को पीछे देख के एमजी ने रख दिया, या एमजी से अलग गाड़ी महिंद्रा ने बना दी, और सामने कटौती आप कर दो, पर रीवैल्यूएशन मारुति को अभी मिले वो बहुत टफ लग रहा है। सो आई बिलीव फोर व्हीलर सेगमेंट में मारुति नेक्स्ट 2 to 3 years में महिंद्रा का बहुत बड़ा मार्केट शेयर हो जाएगा। एमजी इज अ ग्रेट कंपोनेंट, बट मारुति डजंट सीम एनीवेयर इन द टॉप 5 स्पेसिफिकली इन ईवी। मुझे लगा आप ओवरऑल कह रहे हैं। ठीक है, ये फिर ठीक है। अदरवाइज क्या है, अभी तो लीडिंग प्रोड्यूसर है। अगर हम यूजर एंड की गाड़ियों की बात करें, अगर हम टोटल भी अगर हम सेल्स की बात कर लें तो अभी भी काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है। हर 2 में से एक गाड़ी तो अभी मारुति की है। बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, Hyundai हो, टाटा मोटर हो, वो थोड़े से पीछे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी न्यूज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग ज़रूर दिख रही है। राजेश जी, एक जरा आप टेक्निकल व्यू भी शेयर कीजिए। 1% नीचे डे लो पर शेयर मारुति सुजुकी जिनके पास हो, क्या करें वो? आई थिंक एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिली है, और स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है करीब 13,100 के आसपास बना हुआ है। तो जब तक ये 13,100 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा हमें लगता है कंसल्टेशन या एक करेक्टिव फेज में स्टॉक देखने को मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड जो मेजर सपोर्ट अभी नियर टर्म चार्ट पे दिख रहे हैं वो करीब 12,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है 12,000 से 13,000 एक रेंज रहेगी स्टॉक के लिए कुछ समय के लिए। और जैसे ही स्टॉक में आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होंगे तो फिर वहां से एक बड़ी डायरेक्शन अनफोल्ड होते हुए दिखेगी। बट लुकिंग एट द लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो स्ट्रेंथ बनी हुई है, और जब तक ये स्टॉक 12,000 के नीचे नहीं जाता है, हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक वापस हायर साइड की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो जिनके पास भी पोजीशन है वो उनको 12,000 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा अगर ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इसमें किया है तो चलिए एक राय। और इस बीच रॉयटर्स के हवाले से खबर भी आ रही है, वी प्रोडक्शन में मारुति सुजुकी ने अप्रैल से सितंबर में 2/3 कटौती की है। तो ये एक न्यूज़ फ्लो अभी हम ईवी और इन पर्टिकुलर ऑटो स्पेस पर डिस्कशन कर रहे थे, और अप्रैल से सितंबर में ईवी प्रोडक्शन में 2/3 कटौती की यहाँ पर खबर आती हुई 1.25% के डाउन ट्रेंड्स इस वक्त सोर्सेस से खबर रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त मिलती हुई। लेकिन चलिए कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स यानी कि ट्रिगर्स जो हैं आपके लिए जानना ज़रूरी है, इंडिया स्पेसिफिक भी और ग्लोबल मार्केट में भी, वो एक बार आपके सामने रख देते हैं। कल बुधवार का दिन है, तो बुधवार कैबिनेट की बैठक होती है और अराउंड 9:30 कैबिनेट की बैठक होगी कल। तो इस बैठक और उसके टेक अवेज, क्या अनाउंसमेंट्स निकल कर आते हैं, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा ग्लोबल फ्रंट पर यूएस में मई CPI के डेटा आते हुए दिखेंगे और साथ ही फेडरल बजट बैलेंस के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। सो ये इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। जापान में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के डेटा पॉइंट्स आएंगे, उस पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा फंड रेज को लेकर सिटी यूनियन बैंक की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, तो पूंजी जुटाने को लेकर क्या फैसला आता है इस पर नजर रहेगी। हिंदुस्तान जिंक का बोर्ड
डिविडेंड पर सोच विचार करेगा। एक बोर्ड बैठक होगी हिंदुस्तान जिंक की और इसमें डिविडेंड को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं। और इसके अलावा डिविडेंड के फायदे मिलने का मौका 3 शेयरों के लिए कल आखिरी है। ट्रेंट, टाटा केमिकल्स डिविडेंड के लिए और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कंपनीज ने डिविडेंड अनाउंसमेंट्स किए थे और अगर डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो ये आखिरी मौका होगा इन स्टॉक्स में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने का। सो ये कल के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इन तमाम इवेंट्स के इर्द गिर्द मार्केट में एक्शन भी देखने को मिलेगा, तो इन इवेंट्स पर खासतौर से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में अडानी ग्रीन के स्टॉक को पुल अप करना चाहिए। करीब 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। राजेश जी, अडानी ग्रीन के स्टॉक में तो हम मजबूती देख रहे हैं और इनफैक्ट अडानी ग्रीन के साथ साथ एनटीपीसी ग्रीन जो है डाउनसाइड मोमेंटम ही दिखाता है, लेकिन आज करीब 3% का इजाफा 1060 के लेवल्स पर अडानी ग्रीन में एक्शन है। आई थिंक अडानी ग्रीन में एक करेक्शन के बाद स्टॉक पिछले कई हफ्तों से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। अभी स्टॉक का अगर नियर टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में 20 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली स्टॉक ने क्रॉस किया है, जो कि नियर टर्म चार्ट पे एक स्ट्रेंथ का साइन है। हमें लगता है कि जब तक अभी ये स्टॉक 1030 के ऊपर सस्टेन रहता है तो ये मोमेंटम हायर साइड पे और बढ़ते हुए दिख सकता है। 1120 1140 के नेक्स्ट टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, तो 1030 का स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा जिन्होंने भी लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी यहाँ पे लिया है या बना रहे हैं। लॉस फॉलो करते हुए पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय इस वक्त मिलती हुई। इस बीच ब्रॉडर मार्केट्स में तो मोमेंटम कायम है, भले बेंचमार्क्स में हम देख रहे हैं आउट परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही या फिर तेजी की चाल आज नहीं देख रहे निफ्टी बैंक निफ्टी से जुड़े हुए प्लेयर्स, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो आपको एंट्री अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर के काउंटर में करीब 2-2.5% तक की तेजी है। फैक्ट, एनएफएल, ये सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी एक फोकस होना चाहिए। और फर्टिलाइजर स्पेस पर रोहन, एक राय आपसे भी जानना चाहेंगे। अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून की बात हम कर रहे थे, उसके बाद मानसून ने एक ब्रेक लिया और अब अगर वेदर डिपार्टमेंट की माने तो वापस से मानसून की चाल जो है वो तेजी से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सो वेदर डिपार्टमेंट के लगातार अनुमान के बीच सीजनलिटी फैक्टर एग्री रिलेटेड फर्टिलाइजर स्टॉक्स में दिखेगा या इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए आपके हिसाब से? ओके, रोहन को शायद हमारी आवाज़ फिलहाल हम उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। राजेश जी, फर्टिलाइजर एग्री रिलेटेड प्लेयर्स पर आपका टेक जानना चाहेंगे। मानसी जी, पिछले दिनों में हमने देखा है कि सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा था। बीट, फैक्ट, आरसीएफ, जीएनएफसी, ये सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा था और हमें लगता है कि मानसून के चलते ये सेगमेंट हमेशा एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर दिखाता है। तो हमें लगता है कि इस टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से तो अभी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है नियर टर्म चार्ट पे। हालांकि चंबल का स्ट्रक्चर देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे रिकवरी के साइन जरूर आते हुए दिखे। तो अभी चंबल में थोड़ा हमें लगता है 575 580 के जोन में थोड़ा रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल को सरपास करता है तो फिर इसमें स्ट्रेंथ एक्सटेंड होते हुए दिखेगी टुवर्ड्स 615 620 की तरफ। बट वहीं अगर हम देखते हैं कि फैक्ट में देखें तो एक अच्छा स्ट्रेंथ यहाँ पे बना और एक वी शेप रिकवरी वीकली चार्ट पे आते हुए दिखी है और एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि फैक्ट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ ये दिखाता है कि जैसे ही स्टॉक 1080 के लेवल को सरपास करेगा तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 1150 की तरफ आते हुए दिखेगा। तो फैक्ट हमारे बाइंग लिस्ट में। फिर आरसीएफ को भी देखें तो एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक पिछले 3-4 सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। बट यहाँ पे हमें लगता है कि 156 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसके ऊपर बना रहा तो आरसीएफ में भी तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 175 180 की तरफ। में 175 180 के तक के टारगेट आ सकते हैं। आज वोल्टास को लेकर राजेश जी काफ़ी बाय कॉल्स आई हैं, ऑप्शंस की स्ट्रेटजी आई हैं, लेकिन वोल्टास के अगर आप ब्लू स्टार देखें, हेवेल्स देखें तो वहां पर भी तेजी हो रही है। इनफैक्ट हेवेल्स में तो लगातार तीसरे सत्र में तेजी है। ब्लू स्टार या हेवेल्स कहीं बीटीएसटी करके जाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ब्लू स्टार का स्ट्रक्चर तो अभी वीक है, लेकिन जरूर यहाँ पे भी एक रिकवरी के साइन तो बने हैं। स्टॉक में 1600
5 का स्टॉप लॉस रख के लिया जा सकता है BTST। स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे जरूर एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है कि 1605 का स्टॉप लॉस अगर नहीं टूटता है तो चांसेस है कि स्टॉक में टारगेट बनना चाहिए करीब 1670 की तरफ। तो यहाँ पे एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री से एक रिकवरी के साइन ब्लू स्टार में आते हुए दिखे तो एक बार BTST किया जा सकता है, छोटे स्टॉप लॉस है 1605 के। ठीक है, 1605 के स्टॉप लॉस के साथ BTST की जा सकती है। 4 मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में और निफ्टी वहीं है जहां कल क्लोजिंग दी थी। आधे अंक की फिलहाल आप उसमें नरमी देखेंगे, 25,103 ये वही स्तर है जहां पर कल निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी। लेकिन निफ्टी बैंक में 200 अंकों की गिरावट है, 56,620। आज हमने 57,000 देखे, लेकिन ऊपरी स्तर से करीब 400 पॉइंट फिसला है और 222 अंक नीचे इस वक्त दिखेगा। राजेश जी, जब इंडिया विक्स 19-20 के आसपास था तो हम मना रहे थे कि नहीं इंडिया विक्स थोड़ा नीचे आ जाएगा तो बाजार चलेगा। बाजार चला भी, इंडिया विक्स नीचे भी आया, लेकिन अब ये 14 के आसपास आ गया, 14 की भी नीचे है फिलहाल, तो 5% की गिरावट। अब ये क्या लगता है आपको कि मार्केट को ऐसे ही डल रखेगा, गिरने नहीं देगा, चलने में दिक्कतें आएगी? इसको कैसे रीड कर रहे हैं सर आप? देखिए, कॉन्फिडेंस तो बना हुआ अभिषेक जी, मार्केट में डर नहीं है, तभी इंडिया विक्स नीचे आ चुका है। तो सर्टेनिटी जरूर बनी हुई है कि मार्केट में यहाँ से तेजी ही है। तो हमें लगता है लो ट्रेजेक्टरी इंडिया विक्स की ये क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस बना हुआ है और मार्केट एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। जरूर प्राइस एक्शन में थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है इंडेक्स, बट हमें लगता है स्टॉक स्पेसिफिक काफी रोटेशनल बेसिस पे सेक्टर स्पेसिफिक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ बिल्कुल बना हुआ है। तो हमें लगता है थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है मार्केट यहाँ पे। 25,200 जो कि एक कॉल कंसंट्रेशन एरिया है, वो क्रॉस होते ही एक शॉर्ट कवरिंग प्ले आउट होगी और मार्केट एक तेजी पकड़ते हुए दिखेगा इंडेक्स में भी, और फिर 25,500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये कुछ हो सकता है कि 1-2 दिन का थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर रहे मार्केट का, लेकिन एक बड़ी तेजी की तैयारी होते हुए दिख रही है यहाँ पे। हमें लगता है इंडेक्स में और एज वेल एज बाकी सेक्टर्स में भी। It is a very good conviction and confidence to close the market। और सही कहा आपने, इनफैक्ट 4 सेशन की तेजी के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है मार्केट, बट अंडरटोन बिल्कुल बुलिश और नई तेजी के लिए तैयार होने की पूरी कोशिश करता हुआ मार्केट। और प्रूफ है इंडिया विक्स, क्योंकि फेयर इंडिकेटर है इंडिया विक्स, और वॉलेटिलिटी में लगातार कटौती या वॉलेटिलिटी का लगातार घटना मार्केट के टेक्सचर का स्ट्रांग होना दर्शाता है। 5% की गिरावट इस वक्त जहां हम बात करें 13 के लेवल्स के नज़दीक पहुंचता हुआ, 14 से भी नीचे, सो एब्सोल्युटली कंफर्ट लेवल्स के आसपास इंडिया विक्स जो है ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज का सेशन हाँ डाउनसाइड विजिबल नजर आई, एक रेंज में रहा और क्लोज होते होते लाल निशान में तब्दील हुआ। निफ्टी 25,000 के लेवल्स देखने को मिले, 25,162 के स्तर भी आज देखे थे हमने, लेकिन 25,000 के लेवल्स के नज़दीक क्लोज होता और निफ्टी बैंक निफ्टी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही लगातार 4 सेशंस के बाद आज हमने देखा गिरावट के साथ कामकाज देखने को। सुस्ती के संकेत ग्लोबल मार्केट से यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें, डाउ फ्यूचर्स की अगर बात करें, वहां पर भी दबाव देखने को मिला। यूरोपियन मार्केट्स की मिली जुली शुरुआत थी जिसका असर एक वैसे ही मार्केट के सेंटिमेंट कुछ खास आज दिन की शुरुआत से ही नहीं नजर आ रहे थे, उसमें यूरोपियन मार्केट्स का भी मिला जुला स्टांस जो है वो भी एक इम्पैक्ट डाल गया। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स ने आज बाजार को संभालने का काम किया, अच्छी खरीदारी थी। बड़ी दिग्गज आईटी प्लेयर्स में भी हमने एक्शन देखा, छोटी मझौली आईटी कंपनियों में भी एक्शन। एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, एचसीएल टेक, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन के साथ कामकाज। और ड्यूरिंग क्लोजिंग भी हम देख रहे हैं, टुवर्ड्स क्लोजिंग भी स्टॉक्स में करीब 2.5-3% के गेन्स हैं। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, लेबोरेटरी स्पेस ने अपना काम किया, डिफेंसिव का काम किया। लगातार 5 सेशन से तेजी है, आज वॉलेटाइल मार्केट में भी तेजी जारी रही। डॉक्टर रेड्डीज, नेटको, एल्कम, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन, और हमारे ब्रोकर एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी ये स्टॉक्स चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स जरूर रहे। ग्रासिम के स्टॉक में मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट और अपग्रेड का असर देखने को मिला। जबरदस्त एक्शन के बीच स्टॉक में हमने देखा, इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर बना और 4% के गेन्स के साथ इस वक्त क्लोजिंग में भी हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस। 2704 के लेवल्स। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टॉक्स की जो बातचीत चल रही है उसका इम्पैक्ट मेटल्स में शाइन लगातार नजर आ रही है। नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, मेटल स्टॉक्स, तमाम मेटल स्टॉक्स, वेदांता, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती, 2-2.5% के गेंस के साथ यहाँ क्लोजिंग। मार्केट की क्लोजिंग आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 1500 एडवांसेस के सामने करीब 1200 डिक्लाइंस, 50-50 ही कहना चाहिए। 56,579 के लेवल्स पर 250 अंकों की बिकवाली पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिखाते हुए
25,000 के लेवल्स के नजदीक का लाल निशान में निफ्टी में भी क्लोजिंग देखने को मिली। 82,351 के लेवल्स पर करीब 93 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिखाई। ब्रॉडर मार्केट्स में अब वॉलेटाइल थे मूव्स, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिली थी और एटलीस्ट बेंचमार्क्स के मुकाबले ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। तो चलिए 4 सेशन की तेजी के बाद एक ब्रेक, मार्केट ने आज डाउनसाइड दिखाई, कमजोरी का रुझान और बेंचमार्क्स में बिकवाली के साथ इस वक्त क्लोजिंग, लेकिन उम्मीद यही करके चलेंगे इंडिया विक्स की तरफ से जिस तरह से डाउन ट्रेंड लगातार देखने को मिले हैं वो रिलीफ जो है वो वर्कआउट कर जाए और बाजार जो है नई तेजी की तरफ, जिस तरह राजेश जी बता रहे थे, आगे चल पड़े। चलिए क्लोजिंग कॉल को हम यहीं समेटने वाले हैं। राजेश जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट पर अपनी राय देने के लिए, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में बताने के लिए। क्लोजिंग कॉल में फिलहाल इतना ही, लेकिन 18 स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।